जय गुरुदेव। मैं सुजीत आज आपको एक रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और वह बात है कि भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और उस भ्रम को बिना गुरु के कोई काट ही नहीं सकता है। ये कि इतना जटिल रहस्य है जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह गूढ़ रहस्यों में से एक है। यह भ्रम की स्थिति बहुत ही घातक है। तो हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जब रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी जी का मिलन हुआ था तो वे साधनाएं तो कर रहे थे, उन्हें समाधि की अवस्था नहीं मिल पा रही थी, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे जैसा कि होना चाहिए। तो यह सब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर आप पूर्ण कार्य कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप अधूरे में लटके हुए हैं, तो ये बहुत ही दुखदाई है उन साधकों के लिए, उन भक्तों के लिए। और यही समस्या खड़ी हो गई थी रामकृष्ण परमहंस के सामने और वो बार बार असफल हो रहे थे, बार बार चूक रहे थे। वे उस अवस्था में जा नहीं पा रहे थे ताकि वह जो है समाधि की अवस्था प्राप्त कर सके। एक दिन तोतापुरी जी बोले कि ऐसा है, अब हम जाने वाले हैं, तुमसे नहीं होगा, फिर भी मैं चले जाऊंगा। मैं ज़्यादा तुम्हारे पीछे अब समय नहीं दे सकता, मुझे जाना है तो जाना है। तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कुछ दिन रुक करके कम से कम हमें ये दे दीजिए कि हम सफल हो जाए। तोतापुरी जी बोल रहे थे कि आप जब ध्यान करते हैं तो काली का रूप आ जाता है और वास्तव में वो काली है ही नहीं, वो तुम्हारी माता है ही नहीं। जबकि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो काली आ जाती है, फिर मैं आगे सोच ही नहीं पाता हूँ। तो ये काली को हटा पाना रामकृष्ण परमहंस के बस की बात नहीं थी। वे लाख प्रयास कर चुके थे, कई बार असफल हो चुके थे और वो नहीं उसमें सफलता पा रहे थे, वह अधूरे रह जा रहे थे। यही समस्या थी रामकृष्ण परमहंस से कि इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, इसको कैसे हम हटा पाएँ। ये जो हम आँख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तुरंत काली आ जाती है और ये काली को हम हटाएं तो कैसे हटाएं। तब तोतापुरी जी ने कहा था कि ऐसा है कि जब वो काली आती है तो तुम तलवार से लेकर उन्हें काट दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी तलवार मैं उस ध्यान की अवस्था में कैसे लाऊंगा, ये शरीर की ये अवस्था तो है ही नहीं। उस ध्यान में हूँ और उस ध्यान में ही काली आती है जब मैं आँख बंद करता हूँ, और उसको हटाना, वहाँ काली के लिए तलवार लाना कहाँ से लाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी जी ने कहा कि ऐसा है कि जब तुम अपने ध्यान से, अपनी कल्पना से इतनी बड़ी काली ला सकते हो तो कल्पना से ही एक तलवार क्यों नहीं ले आते और उसी तलवार से इसे काट देना। वो तलवार तुम्हें कल्पना से बनाना होगा। फिर ये कहें ठीक है, हम बनाएंगे, हम लाएंगे, हम प्रयास करेंगे। और प्रयास किए तो जैसे ही गए तो काली सामने आई और वे फिर वहीं लटक गए, वहीं वो रुक गए, वहीं उससे आगे वो सोच ही नहीं पाए। वे माता माता करके वो इतने मगन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। इस पर बहुत ही आश्चर्य हुआ तोतापुरी जी को कि यह मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ और आप कर नहीं पा रहे हैं, तो अब मुझे जाना ही होगा। मैं बस आपको एक ही दिन देता हूँ और लास्ट है, आपसे हुआ, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर तोतापुरी जी ने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और ये बोले कि ठीक है, तुम ऐसा करो, ध्यान में जाओ और जब मैं तुम्हें कहूँगा, जब मैं तुम्हें इशारा करूँगा और तुम्हारे मस्तक को पर मैं चोट करूँगा, मैं निशान लगाऊँगा, तुम्हें उसी समय उस काली को चीर देना है, काट देना है, समाप्त कर देना है, ताकि तुम्हारी जो असफलता है सफलता में बदल जाए। इस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है। अब जो रामकृष्ण परमहंस ध्यान में गए और तोतापुरी जी अपने ध्यान से देख रहे हैं कि ये सचमुच में वहाँ पहुँच चुका है, काली इनके सामने है। जब तोतापुरी भी देख रहे हैं तब इन्होंने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा उठाया और बिल्कुल जब काली सामने थी तब इन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी कल्पना से तलवार भी ले लिया है। उसी समय इन्होंने उनके मस्तक पर चीरा लगा दिया और चीरा लगाते ही रामकृष्ण परमहंस जी ने तलवार को चला दिया और काली हट गई। काली जैसे ही कटी तो काली
कटते ही उनकी समाधि लग गई और 6 दिनों तक लगी रही, कुछ कहते हैं 3 दिनों तक लगी रही। और वो समाधि के बाद जब उनको खुली तो वे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। तोतापुरी जी का यही कहना था कि आप जिसे काली समझ रहे हैं वह काली है ही नहीं, वह महाकाली के पास आपको जाना है। आपको महाकाली जब तक नहीं आएगी, महाकाली जो है जगत जननी है, आप काली में ही अटके रहेंगे तो महाकाली के पास कैसे आप जा सकते हैं। महाकाली अगर होते तो तोतापुरी कभी नहीं उनको काटने के लिए कहते। लेकिन उनके पास ऐसे एक दिव्य गुरु थे, एक पूर्ण गुरु थे। उस गुरु के पास इतनी क्षमता थी, इतनी साहस थी, उतना ज्ञान था कि वे बता सकते थे रामकृष्ण परमहंस को कि तुम जिसका ध्यान करते हो वह सचमुच में तुम्हारी माता है ही नहीं, तुम्हारी माता काली है ही नहीं। और यही उन्होंने किया। अगर उनके पास ऐसा गुरु नहीं होता तो वे आजीवन वैसा कर नहीं पाते। इसीलिए गुरु ही सबसे महान है। जिनके पास गुरु है उनके पास कुछ भी असंभव नहीं है। जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हों इस चैनल को, वह कर लें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।